हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0 स्पर्श करता है विकल्प ए एक्स अक्ष को, विकल्प बी वाई अक्ष को, विकल्प सी दोनों अक्षों को और विकल्प डी न तो एक्स अक्ष और न ही वाई अक्ष को। यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि देखो कोई वृत्त है, ठीक है, जिसका हम समीकरण इस प्रकार देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx, ठीक है, प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0। तो इसके लिए इसका जो केंद्र है ना उसके निर्देशांक क्या हो जाते हैं। केंद्र के निर्देशांक होते हैं -g कोमा में -f, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या यानी कि r है वो क्या आती है, वर्गमूल के अंदर g स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर माइनस का c, ये आती है त्रिज्या। ठीक है, तो अब देखो अगर हम दिए हुए वृत्त के लिए केंद्र लिखे ना तो यहाँ पे तुलना करने पर देखो केंद्र का मान क्या आ जाएगा। देखो x का जो गुणांक है ना वो -8 है, यानी 2g का मान -8 आएगा, तो g का मान -4 आएगा ना। ठीक है, तो केंद्र -g होता है, तो g का मान आया -4, तो माइनस में माइनस का 4 यानी कि 4 आ गया। कोमा में देखो यहाँ पे y का गुणांक 2f होता है, यहाँ पे y का गुणांक 4 है, तो f का मान 2 आ जाएगा, तो -f यानी कि -2, ये तो केंद्र आ चुका है। तो अब देखो त्रिज्या r लिख लेते हैं, तो वर्गमूल के अंदर देखो g स्क्वायर, ठीक है, तो g का मान -4 यानी कि 16, ठीक है, उसका स्क्वायर किया 16 आ गया, फिर प्लस में f स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर किया 4, माइनस में देखो c का मान कितना है 4 है, तो ये तो देखो कितनी आ जाएगी, 4 - 4 0 हो गया, तो ये तो वर्गमूल 16 यानी कि 4 इकाई, ये आ गई त्रिज्या। तो अब हमें बताना है कि ये कौन से एक्स को स्पर्श कर रहा है। तो ध्यान से देखो हमारे पास केंद्र आ चुका है और त्रिज्या भी आ चुकी है, तो वृत्त बनाए ना हम। तो मान लो ये वाई अक्ष है और ये हमारा इस प्रकार का एक्स अक्ष है, सही है। यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है 4, ठीक है, और ये मान लो बिंदु है -2, तो हमारे वृत्त का केंद्र 4 -2 यहीं तो आया था। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या है 4 इकाई, तो अब ध्यान से देखो ये जो वृत्त है ना ये इस प्रकार बनेगा हमारा, इस प्रकार का वृत्त बनेगा। यहाँ पे देखो सही से बना नहीं है, अगर हम चाहें तो देखो आगे बना सकते हैं इसको और ढंग से बनाना अगर चाहें हम, तो किस प्रकार का देखो वृत्त बनेगा यहाँ पर बना लेते हैं। देखना अगर हम इसे बनाएं तो ये मान लो वाई अक्ष है, सही है, और ये मान लो हमारा है एक्स अक्ष। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु 4 मान लेते हैं, यहाँ पर हम एक बिंदु -2 मान लेते हैं, तो 4 -2 यहाँ पे आएगा, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र हो गया ना ये, तो अब इसकी त्रिज्या क्या आएगी, हमारी त्रिज्या 4 है, तो वृत्त देखो इस प्रकार से बनेगा। अगर हम वृत्त बनाना चाहें ना तो किस प्रकार का वृत्त आएगा, ये ध्यान से देखना। देखो इस प्रकार का कुछ वृत्त बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लंबाई है ना ये भी 4 होगी, तो इतना इतना 2 आ गया है, यानी कि ऊपर यहाँ पे 2 तक जाएंगे, तो ये वृत्त जो है इस प्रकार से आने वाला है। ध्यान से देखो इस प्रकार का ये वृत्त बनेगा। ठीक है, ये हमने केवल चित्र बनाने की दृष्टि से बनाया है। यहाँ पर देखो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी पूरी 4 आ रही है, 4 इकाई है ये भी इस प्रकार ऊपर तक 4 तक आएगी, 4 इकाई आएगी पूरी ये। ठीक है, यहाँ पर ये भी पूरी 4 आएगी क्योंकि त्रिज्या 4 आई है ना, तो इस प्रकार का वृत्त बनेगा। तो साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि ये वृत्त जो है वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, यानी कि विकल्प बी जो है वो हमारा सही विकल्प हो गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।